साखी। जगजीवन साहब की वाणी में साखी भी शामिल है। इस शीर्षक के अंतर्गत यहाँ 16 साखियों की व्याख्या सुनाई गई है। मैं तैं गाफिल होहू नहीं, समुझ कै सुधि संभार, जौने घर ते आय हूँ तह का करहु विचार। संसार में आकर नासमझी या लापरवाही के कारण मेरा तेरा यानी अपने पराये का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिस सच्चे घर से तुम इस नश्वर संसार में आए हो, पूर्ण विवेक और सावधानी से अपने उसी असली घर वापस लौटने का यत्न करो। काहे भूल गई सी तैं, का तोहे का हित लाग, जवने पठवा कौल करे, ते ही कस दीन्यो त्याग। तुम संसार में आकर सांसारिक पदार्थों के मोह में क्यों फंसे हुए हो? इससे तुम्हारा कोई हित नहीं होगा। तुम प्रभु से जो वादा करके संसार में आए थे कि श्वास श्वास तुम्हारी भक्ति करूंगा, तुमने वह वादा क्यों भुला दिया है और प्रभु को मन से क्यों बिसार दिया है? भूलू फूलू सुख पर नहीं, अब हूँ होहू सचेत, साईं पठवा तोहिका, लावो तेही ते हेत। संसार के सुख देखकर इनका अहंकार न करो और इन्हें सच समझने के भ्रम में न पड़ो। अब तो सचेत हो जाओ और प्रभु से प्रेम करो, जिसने तुम्हें संसार में भेजा है। इहाँ तो कोऊ रही नहीं, जो धरी है देह है, अंतकाल दुख पाई हों, नाम ते करहु सनेह। स्वयं ही विचार करके देख लो कि जो भी संसार में देह धारण करके आता है, वह सदा के लिए यहाँ नहीं रह सकता। उसे एक दिन संसार छोड़कर जाना ही पड़ता है। इसलिए तुम समय रहते प्रभु के नाम से लगन लगा लो, नहीं तो अंत समय भारी दुख सहने पड़ेंगे। तजु आशा सब झूठ ही, संग साथी नहीं कोय, केऊ केहू न उबारहीं, जे ही पर होए सो होए। इस नश्वर संसार के जूठे और नाशवान पदार्थों की आशा त्याग देनी चाहिए। यहाँ पर कोई किसी का संगी साथी नहीं है। जब मौत की घड़ी आती है, तब जीव को अकेले ही उसका सामना करना पड़ता है। कोई भी उसको मौत के मुंह से नहीं छुड़ा सकता। मारहीं काटहीं बाटहीं, जानी मानी करु त्रास, छाड़ी देहूं गफिलाई, गहहू नाम की आस। अंत समय यमदूत खींचकर साथ ले जाते हैं और रास्ते में मार मार कर बेहाल कर देते हैं। उस समय जीव थरथर कांपता हुआ चीत्कार करता है, परंतु कोई उसकी सहायता नहीं करता। इसलिए आलस्य छोड़कर प्रभु के नाम का सहारा लेना चाहिए। जगजीवन गुरु सरनहि, अंतर धरि रहु ध्यान, अजप्पा जपु पर तीत करे, करिहें सब औसान। सतगुरु की शरण में जाकर उनकी समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान को अंदर स्थिर कर लो और प्रेम से सुरत को अजप्पा जाप द्वारा शब्द के साथ जोड़कर रखो। इससे सब कार्य आसान हो जाएंगे, अर्थात शब्द की साधना द्वारा प्रभु से मिलाप का उद्देश्य सहज ही पूरा हो जाएगा। सत्य नाम जप जियरा और बिरथा करि जान, माया तकी नहीं भूलसी, समुझी पाछिला ज्ञान। संसार के बाकी सारे धंधे व्यर्थ हैं। तुम केवल प्रभु के सच्चे नाम के सुमिरन की तरफ ध्यान दो और इस मायामय जगत को सत्य समझने के भ्रम से मुक्त हो जाओ। यानी जिस आदि अविनाशी घर से यहाँ आए हो, वहीं वापस जाने की तैयारी करो। कहवा ते चली आयहू, कहाँ रहा अस्थान, सो सुधि बिसरी गई तोहें, अब कस भयसी हैवान। जगजीवन साहब जीव को झकझोरते हुए कहते हैं, जरा विचार करके देखो कि तुम कहाँ से आए हो और तुमने अपना ठिकाना कहाँ बना लिया है। तुमने अपने असली घर की सुध भूलकर इस पराई नगरी को यानी इस संसार को ही अपना घर समझना शुरू कर दिया है। अब तो संभल जाओ
पशु की तरह विवेकहीन मत बनो। अबहूँ समुझि के देखो तें, तजु हंकार गुमान, यही परिहरि सब जाई है, होए अंत नुकसान। तुमने अज्ञानता और लापरवाही के कारण बहुत समय गंवा दिया है। अब भी समय है, सचेत हो जाओ और झूठा मान अहंकार त्याग कर विचार करने का प्रयास करो कि अंत समय दुनिया की सब वस्तुएं यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। उस समय कुछ भी साथ नहीं जाएगा और मनुष्य जन्म का बहुमूल्य समय बर्बाद हो जाएगा। इससे अधिक घाटे वाला सौदा और क्या हो सकता है। दीन लीन रहु निसुदिना और सर्बसो त्यागो, अंतर बासा किए रहो, महाहित प्रीति तें लागो। प्रभु भक्ति की प्रेरणा देते हुए आप कहते हैं कि दीन भाव से रात दिन प्रभु की भक्ति में लीन रहो और बाकी सब कुछ त्याग दो। ध्यान को अंतर्मुख करके मन में उस प्रभु के प्रति प्रेम और भरोसा दृढ़ करो जो हमारा परम हितैषी है। काया नगर सुहावना, सुख तब ही पै होए, रमत रहे तेहि भीतरे, दुख नहीं व्यापे कोय। यह काया एक सुंदर नगर के समान है। जब तुम अपने ध्यान को बाहर से समेटकर अंदर एकाग्र कर लोगे, तब तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त होगा और कभी कोई दुख नहीं होगा। संत महात्मा समझाते हैं कि इस मायामय संसार में कोई सुख नहीं है और अंतर में कोई दुख नहीं है। दिनाचारी का पेखना, अंत रहहि कोऊ नाहि, जानु वृथा मन आपने, कोऊ काहू कर नाहि। संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब अस्थाई है, 4 दिनों का खेल है। यहां कुछ भी सदा के लिए रहने वाला नहीं है। सच तो यह है कि यहां कोई अपना नहीं है, इसलिए हमें संसार की किसी भी वस्तु को सत्य नहीं समझना चाहिए। मृतमंडल कोऊ थिर नहीं, आवासो चली जाए, गाफिल हुए फंदा पर्यो, जह तह गयो बिलाए। इस संसार को मृत्युलोक कहा जाता है। यहां कोई सदा के लिए नहीं रह सकता। जो भी संसार में आता है उसको एक दिन यहां से जाना पड़ता है। जो व्यक्ति संसार की असलियत नहीं समझता, उसके गले में यम का फंदा पड़ जाता है और वह स्वयं ही अपने विनाश का सामान तैयार कर लेता है। जिन केहू सुरति संभारिया, अजप्पा जपी भे संत, न्यारे भवजल सबहि तें, सत्य सुकृति तें तंत। आप उपदेश देते हैं कि जो भाग्यशाली जीव मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य के प्रति सचेत होकर अपनी लिव अजप्पा जाप द्वारा शब्द से जोड़ लेते हैं, वे पूर्ण संत कहलाते हैं। वे नाम भक्ति की शुभ करनी में लगकर संसार में सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं। जगजीवन गहे चरण गुरु, ऐनन निरखि निहारि, ऐसी जुगति रहे जे, लेहें ताहे उबारी। सतगुरु की शरण में रहते हुए उनके स्वरूप को हृदय में बसाने का निरंतर प्रयास करते रहो, अर्थात उनकी बताई युक्ति के अनुसार पूरी लगन से अंतर्मुख साधना में लगे रहो। जो भाग्यशाली जीव सतगुरु के उपदेश के अनुसार प्रभु की भक्ति करता है, प्रभु उसे भवसागर से पार कर देता है। नाम सुमिरु मन मूरख अनारी, छिन छिन आयु घटत जातु है, समुझि गहहु सत डोरी संभारी। यह जीवन सुपने को लेखा, का झूलसी झूठी संसारी। अंत काल कोई काम न आई है, मातु पिता सुत बंधु नारी। दिवस चारि को जगत सगाई, आखिर नाम स्नेह करारी। रसना सत्य नाम रटि लावहु, उधरी जाई तोरी कपट किवारी। नाम की डोरी पोढ़ी धरनी धरु, उलटी पवन चढ़ु गगन अटारी। तह सत्य साहिब अलख रूप वै, जन दूलन करु दरस दीदारी। दूलनदास जी कहते हैं, अरे मूर्ख ना समझ मन, तू मूर्खता छोड़कर
प्रभु के नाम का सुमिरन करना शुरू कर दे। तेरी आयु पल पल कम होती जा रही है। तू समझदारी से काम लेते हुए सच्चे नाम की डोरी को थाम ले, अर्थात नाम का सहारा ले। यह जीवन तो एक स्वप्न के समान है। फिर तू संसार के झूठे धंधों में उलझकर क्यों कष्ट उठा रहा है? माता पिता, पुत्र स्त्री तथा अन्य सगे संबंधियों में से अंत समय कोई भी तेरी सहायता नहीं कर सकेगा। संसार के सगे संबंधी 4 दिन के साथी हैं। अंत में प्रभु नाम के प्रति तेरा प्रेम भाव ही काम आएगा। अगर तू निरंतर प्रभु के नाम का जाप करता रहेगा तो तेरे सामने ही संसार का कपट किवाड़ खुल जाएगा, यानी तुझे मायामय जगत के मिथ्या तथा नाशवान होने का बोध हो जाएगा और तू सारे सांसारिक भ्रमों से मुक्त हो जाएगा। तू दृढ़ता से प्रभु के नाम की डोरी को पकड़कर प्राणों को अपने अंतर में ऊपर की ओर पलट ले और आंतरिक आकाश के महल में चढ़ जा। वहां पहुंचकर तुझे अलख अगम परमात्मा के सुंदर स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। जो कोई भक्ति किया चहे भाई, करि बैराग भसम करि गोला, सो तन मन ही चढ़ाई। ओढ़ी के बैठ अधीनता चादर, तज अभिमान बढ़ाई। प्रेम प्रतीत धरै इक तागा, सो रह सुरत लगाई। गगन मंडल बिच अभरन झलकत, क्यों न सुरत मन लाई। शेष सहस मुख निसुदिन बरनत, वेद कोटि गुण गाई। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक, ढूंढत थाह न पाई। नानक नाम कबीर मता है, सो मोहे प्रगट जनाई। ध्रुव प्रहलाद यही रस माते, शिव रहे ताड़ी लाई। गुरु की सेवा साध की संगत, निसुदिन बढ़त सवाई। दूलन दास नाम भज बंदे, ठाड़ काल पछताई। आप उपदेश देते हैं, हे भाई, यदि तुम परमात्मा की भक्ति करना चाहते हो तो सबसे पहले राग द्वेष से मुक्त होकर वैराग्य की भस्म अपने तन और मन पर लगा लो। मान सम्मान और अहंकार को त्याग कर सतगुरु की शरण की चादर ओढ़ लो और अपनी सुरत को प्रभु प्रेम के धागे में पिरो लो। त्रिकुटी यानी गगन मंडल शब्द से ऐसे प्रकाशमान हो रही है मानो इसे अनेक सुंदर आभूषणों से सजाया गया हो। तुम अपने मन और सुरत को उसमें लीन क्यों नहीं कर देते? आप कहते हैं कि शेषनाग सहस्त्र मुखों द्वारा दिन रात प्रभु की महिमा करने का यत्न कर रहा है और वेद भी उसके अनंत गुणों का बखान कर रहे हैं। शिव भी उसी की खोज में समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक सनंदन आदि भी प्रभु को ढूंढते हुए थक गए, परंतु उसकी थाह न पा सके। भक्त ध्रुव तथा भक्त प्रहलाद भी प्रभु के प्रेम में रंगे हुए थे। गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब आदि नाम मार्गी संतों ने भी प्रभु के नाम को ही प्रभु से मिलाप का साधन माना है। मैं भी उसी नाम का भेद प्रकट कर रहा हूं। गुरु की सेवा और संतों की संगति द्वारा हृदय में प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इसी से जीव को काल के जाल से छुटकारा मिलता है और काल पछताता रह जाता है। प्रभु तुम किहेउ कृपा बरियाई, तुम कृपाल मैं कृपा अलायक, समुझ निवजते हु साई। कूकर धोए होए न बाछा, तजै न नीच निचाई। बगुला होए न मानस बासी, बसहीं जे विषय तलाई। प्रभु सुभाव अनुहारी चाहिए, पाए चरण सेवकाई। गिरगिट पौरश करे कहाँ लगे, दौर कंडौर जाई। अब नहीं बनत बनाए मेरे, कहत अहों गोहराई। दूलन दास के साईं जग जीवन, समरथ लेहु बनाई। प्रभु का भक्त नम्रता से कहता है, हे प्रभु, तुमने अपने स्वभाव से ही मुझ पर दया कर दी है।
तुम कृपालु हो, परंतु मैं तुम्हारी कृपा के योग्य नहीं हूं। जैसे भी हो सके मुझे अपनी कृपा का पात्र बना दो। कुत्ते को चाहे जितना भी नहलाया जाए, वह गाय का बछड़ा नहीं बन सकता। लाख यत्न करने पर भी अधम अपने दुष्ट स्वभाव को नहीं छोड़ता। विषयों के सरोवर का निवासी बगला अमृत से भरे मानसरोवर का निवासी नहीं बन सकता। इसी तरह गिरगिट चाहे जितनी भी शक्ति जुटा ले, वह उपले के ढेर तक ही भागकर जा सकता है। मैं अपने बल पर कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहा हूं। हे मेरे सतगुरु, आप स्वयं ही कृपा करके मुझे प्रभु की निकटता और उससे मिलाप के योग्य बना लें। अब तो अफसोस मिटा दिल का, दिलदार दीद में आया है। संतों की सोहबत में रहकर हकदारी को सिर नाया है। उपदेश उग्र गही सतनाम, सोई अष्टजाम धुनि लाया है। मुर्शिद की मेहर हुई यों कर, मजबूत जोश उपजाया है। हर वक्त तसव्वुर में सूरत, मूरत अंदर झलकाया है। बू अली कलंदर औ फरीद, तबरेज वही मत गाया है। कर सिदक सबूरी लामकान, अल्लाह अलख दरसाया है। लख जन दूलन जग जीवन पीर, महबूब मेरे मन भाया है। खाविंद खास गैबी हजूर, वह दिल अंदर में आया है। दूलन दास जी कहते हैं कि मैंने संतों की संगति में रहकर ही प्रभु को जाना है। उनकी संगति में आकर ही मैं प्रभु प्रियतम का दर्शन कर पाया हूं। मैं प्रभु के आगे नतमस्तक हो गया हूं। अब मेरे मन में किसी भी प्रकार की निराशा नहीं है। सतगुरु से मुझे सच्चे नाम का उपदेश प्राप्त हो गया है और अब 8 पहर हर वक्त मेरी लिव नाम से जुड़ी रहती है। सतगुरु की दया मेहर से हृदय में नाम की साधना के लिए भरपूर उत्साह पैदा हो गया है। अंतर में हर पल सतगुरु के स्वरूप का दीदार होता रहता है और ध्यान निरंतर उनके नूरी स्वरूप में लीन रहता है। बू अली कलंदर, शेख फरीद और शम्स तबरेज ने भी यही उपदेश दिया है कि कामिल मुर्शिद की संगति और शरण प्राप्त करके सब्र और संतोष को अपनाकर ही अंतर में सच्चे नाम के साथ लिव जुड़ती है और परम धाम पहुंचकर खुदा से विसाल यानी मिलाप हो सकता है। भाव यह है कि जो साधक मुर्शिद के उपदेश पर भरोसा रखकर सब्र और संतोष से नाम का सुमिरन करता है, उसे अलख अगम परमात्मा का दर्शन हो जाता है। उसकी पहुंच परम धाम तक हो जाती है जो समय और स्थान के दायरे से परे है। आप कहते हैं कि अपने सतगुरु जगजीवन साहेब के सच्चे स्वरूप का दर्शन होने पर मेरे अंदर प्रभु के प्रति प्रेम जागृत हो गया है और वह अगम अगोचर प्रभु अंतर में प्रकट हो गया है। सतगुरु साहिब जगजीवन, इच्छा फल के दाने, राखहु दूलन दास की, सुरत चरण लपटाने। दूलन दुई कर जोरी के, याचे सतगुरु दान, राखो सुरत हमारी दृढ़, चरण कवल लपटाने। श्री सतगुरु मुख चंद्र तें, सबद सुधा झर लागे, हृदय सरोवर राखु भरी, दूलन जागे भागे। हे सतगुरु, आप मेरी प्रभु से मिलाप की इच्छा पूरी कर दें। आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि मेरी सुरत सदा आपके चरण कमलों से जुड़ी रहे और मेरा ध्यान सदा नाम में लीन रहे। मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे ये दान मांगता हूँ कि आप मेरी सुरत को दृढ़तापूर्वक अपने चरण कमलों से जोड़कर रखें। आप कहते हैं कि सतगुरु के चंद्रमा के समान मुख से जो शब्द रूपी अमृत झर रहा है, उसे अपने हृदय रूपी सरोवर में भरकर संभाल लेने से जीव का भाग्योदय होता है, अर्थात सतगुरु की शरण में आने पर ही
जीव को परमार्थ की प्राप्ति हो सकती है। श्वास पलक मां नाम भजो, बिरथा श्वास जिनि खोऊ, दूलन ऐसी श्वास से आवन होऊ न होऊ। श्वास पलक मां जातु है, पलक ही मां फिर आओ, दूलन ऐसी श्वास से सुमिर सुमिर रट लाओ। डौंडी बाजै नाम की, बरन भेष की नाहें, दूलन दास बिचारे अस, नाम रटहो मन माहें। दूलन दास जी चेतावनी दे रहे हैं कि एक भी श्वास को व्यर्थ न जाने दो। श्वास श्वास प्रभु का नाम जपते रहो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं अगला श्वास आए या न आए। एक पल में श्वास आता है और एक पल में चला जाता है। श्वास का आना जाना ही हमारा जीवन है, इसलिए हर श्वास के साथ प्रभु के नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए। आप समझाते हैं कि संसार में सभी दिशाओं में प्रभु के नाम का ही डंका बज रहा है, प्रभु के नाम की ही महिमा हो रही है। बहिर्मुखी साधनों का कोई महत्व नहीं है, इसलिए सदा प्रभु के नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए। सुनत चिकार पिपील की, ताहि रटहु मन माहि, दूलन दास विश्वास भजो, साहिब बहरा नाही। ताति बाऊ लागे नहीं, आठों पहर आनंद, दूलन नाम सनेह ते, दिन दिन दसां दुचंद। दूलन केवल नाम धुनि, हृदय निरंतर ठानो, लागत लागत लागे है, जानत जानत जानो। आप करुणामय प्रभु की महिमा करते हुए कहते हैं कि प्रभु बहरा नहीं है कि उसे जोर जोर से बोलकर अपनी व्यथा सुनाई जाए। वह तो चींटी यानी पिपील की भी पुकार सुनता है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ मन ही मन उसका सुमिरन करते रहना चाहिए। ताति बाऊ लागे नहीं, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ बाल भी बांका न होना जैसा है। आप उपदेश देते हैं कि जिस भाग्यशाली जीव को प्रभु के नाम की लगन लग जाती है और जो सदा प्रेम पूर्वक नाम का अभ्यास करता है, उस पर कोई भी दुख संताप रत्ती भर प्रभाव नहीं डाल सकता। उसके मन की अवस्था निरंतर बेहतर होती जाती है और वह दिन रात आनंद मग्न रहता है। जीव को सदा नाम की धुन लगी रहनी चाहिए। हृदय में दृढ़ निश्चय रखकर नाम की साधना करने से अंतर में रस आने लगता है और नाम की महिमा का बोध होने लगता है। इस प्रकार धीरे धीरे जीव को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तबहि सत सुधि बुद्धि सब, शुभ गुण सकल सलूक, दुलन जो सत नाम ते, लाओ नेह निस्तूक। रटत रटत अघ क्रम फटत, भ्रम तम मिटु सब चूक, दूलन ऐसे नाम ते, लाओ नेह निस्तूक। अंध तकत बहरे सुनत, धुनत बेद को मूक, दूलन ऐसे नाम ते, लाओ नेह निस्तूक। जब हृदय में प्रभु के सच्चे नाम के प्रति गहरा प्रेम जागृत हो जाता है, तब बुद्धि निर्मल और सात्विक हो जाती है तथा हृदय में सभी सद्गुण विकसित होने लगते हैं। जिस नाम का लगातार सुमिरन करने से पाप कर्मों का सिलसिला समाप्त हो जाता है और मन माया द्वारा फैलाया हुआ भ्रम का अंधकार दूर हो जाता है, उस नाम की साधना में प्रेम भाव से निरंतर लगे रहना चाहिए। जिस नाम के प्रताप से नेत्रहीन व्यक्ति में देखने की शक्ति आ जाती है, बहरा सुनने लगता है और गूंगा वेद पाठ करने लगता है, उस नाम के प्रति हृदय में दृढ़ प्रेम रखना चाहिए। आपका भाव है कि जब तक जीव नाम से नहीं जुड़ता, उसकी दशा बहरे, नेत्रहीन और गूंगे व्यक्ति जैसी होती है। उसे अपने अंदर न तो शब्द का प्रकाश दिखाई देता है और न ही शब्द की ध्वनि सुनाई देती है। वह गूंगा इसलिए है क्योंकि उसमें सच्चे ज्ञान का वर्णन करने का सामर्थ्य नहीं होता। सुरत कलम हिय कागद, मसिकरु सहज स्नेह,
दुलन दास विश्वास करे, राम नाम लिख ले है। चारा पील पपील को, जो पहुँचावत रोज, दूलन ऐसे नाम की, कीन्ह चाहिए खोज। राम नाम दीपक सिखा, दूलन दिल ठहराए। करम बिचारे सलभ से, जरहीं उड़ाए उड़ाए। दूलनदास जी समझा रहे हैं कि प्रभु का नाम जपने के लिए सुरत या ध्यान को कलम बनाकर हृदय रूपी कागज पर सहज प्रेम की स्याही से राम का नाम लिखना होगा। तब प्रेम और विश्वास के साथ दृढ़तापूर्वक अभ्यास करने से अंदर प्रभु का नाम प्रकट हो जाएगा और सुरत उसमें लीन हो जाएगी। आप इस बात पर बल दे रहे हैं कि जीव को उस नाम की तलाश अपने अंदर ही करनी चाहिए जो विशालकाय हाथी यानी पील और छोटी सी छोटी चींटी यानी पपील दोनों को प्रतिदिन भोजन पहुंचाता है, अर्थात सबका पालन पोषण करने वाला नाम ही है। नाम की साधना से ही मनुष्य जन्म सफल हो सकता है। एक सुंदर दृष्टांत देकर नाम की महिमा करते हुए आप कहते हैं, मेरे अंदर निरंतर राम नाम का दीपक जगमगा रहा है। इस दीपक पर मेरा दिल मोहित हो गया है। जिस तरह पतंगे यानी सलभ दीपक की लौ पर जलकर राख हो जाते हैं, मेरे कर्म भी राम नाम की ज्योति से जलकर नष्ट होते जा रहे हैं। रीझि सबद सो भीज रस, मत भाते गलतान। दूलन भागन भक्त कोई, ठहराने अस्थान। जिनके हृदय में शब्द के प्रति प्रेम जाग जाता है और जो इसके अमृत रस में भीगे रहते हैं, वे सदा आंतरिक आनंद में मगन रहते हैं। कोई विरला भाग्यशाली भक्त ही अंतर में सुरत को ऊंचे रूहानी मंडलों तक ले जाता है और शब्द में लीन कर देता है। दुल्हन यह परिवार सब, नदी नाव संजोग। उतरी परे जह तह चले, सबे बटाऊ लोग। दूलन यही जग आई के, काको रहा दिमाग। चंद रोज को जीवना, आखिर होना खाक। दूलन काया कबर है, कह लगी करों बखान। जीवत मनुआ मरी रहे, फिर यही कबर समान। जिस तरह नदी को पार करने के लिए अलग अलग जगहों से आए हुए मुसाफिर नाव में कुछ देर के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु दूसरे किनारे पर पहुंचकर सभी अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं, उसी तरह परिवार के सदस्यों के साथ भी कुछ देर का ही संबंध होता है। जैसे जैसे कर्मों का भुगतान पूरा होता जाता है, सभी अपनी अपनी राह चल देते हैं। यहाँ पर सबके साथ लेन देन का ही रिश्ता है, किसी के साथ पक्का और स्थायी संबंध नहीं है। इसलिए सगे संबंधियों को अपना सच्चा साथी समझकर इनके मोह में नहीं फंसना चाहिए। आप कहते हैं कि अच्छी तरह विचार करके देख लो कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। अतः दौलत, जवानी, सुंदरता, विद्या, मान बढ़ाई आदि का अहंकार करना मूर्खता है। मनुष्य जीवन तो 4 दिनों का खेल है। अंत में शरीर मिट्टी की ढेरी बन जाता है। जब शरीर ही सदा के लिए नहीं रह पाता, तो फिर किसी दूसरी चीज का अहंकार कैसे किया जा सकता है? आप बल देकर कह रहे हैं कि शरीर कब्र के समान है। जब तक श्वास आ रहे हैं, यह जीवित प्रतीत होता है, परंतु श्वास समाप्त होते ही यह मिट्टी हो जाता है। जीव को चाहिए कि मृत्यु से पहले मन को मार ले, यानी मन को वश में कर ले, तभी उसे परमार्थ में सफलता प्राप्त हो सकती है। बंधन सकल छुड़ाई करे, चित्त चरणन ते बांध। दुल्हन दास विश्वास करे, साईं का औराधु। ज्ञानी जानहि ज्ञान विधि, मैं बालक अज्ञान। दूलन भज विश्वास मन, धुरपुर बाजु निशान। आपनि सूरति दृढ़ करे, मन मूरति के पास। राजी रहे रजाई पर, सोई दूलन दास। साधक के लिए जरूरी है
कि संसार के बंधनों को तोड़कर अपना ध्यान हमेशा प्रभु के चरण कमलों से जोड़कर रखे तथा पूरा भरोसा रखकर कुल मालिक की भक्ति में लगा रहे। दूलनदास जी कहते हैं कि ज्ञानी लोग अपने ज्ञान के बल पर सत्य की पहचान करने का यत्न करते हैं, परंतु मेरी बुद्धि तो बालक के समान है। मैं यही समझता हूं कि जो कोई भी प्रेम तथा विश्वास के साथ परमात्मा की भक्ति करता है, वह चाहे कितना भी मूर्ख या नासमझ क्यों न हो, धुरधाम तक उसकी आवाज पहुंच ही जाती है। प्रभु के भक्त को चाहिए कि अपना ध्यान सदा प्रभु के स्वरूप पर स्थिर रखे। सच्चा भक्त वह है जो मन की इच्छा को प्रभु की इच्छा के अधीन कर देता है। जिस अवस्था में भी प्रभु उसको रखता है, वह उसी में संतुष्ट रहता हुआ सदा परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है। आप समझा रहे हैं कि प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास प्रभु की इच्छा के आगे नतमस्तक होने की शक्ति प्रदान करता है। सच्चा भक्त जीवन के हर प्रकार के उतार चढ़ाव का सामना करते हुए प्रभु की भक्ति में लगा रहता है और नाम की साधना में लीन रहता है। साईं तेरी सरन हों अब की मोह निवाज, दूलन के प्रभु राखिए यही बाना की लाज। इत उत की लज्जा तुम्हें राम राय सिर मोर, दूलन चरणन लगी रहे राखी भरोसा तोर। हे प्रभु, मैं सभी सहारे छोड़कर तुम्हारी शरण में आ गया हूं। तुम दयालु हो, सब पर दया करना तुम्हारा स्वभाव है। तुम अपने बाने की लाज रखो और मुझ पर भी दया मेहर करो। मैं अनेक जन्मों से भवसागर में गोते खा रहा हूं। कृपा करके इस जन्म में मेरा उद्धार कर दो। हे सर्व समर्थ प्रभु, तुम ही लोक परलोक में शरणागत की लाज रखने वाले हो। मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मेरा तुम पर दृढ़ विश्वास बना रहे और मैं सदैव तुम्हारे चरणों से जुड़ा रहूं। प्रेम पियारे पाहुना दूलन ढूंढत ताहें, मोल महंग दूलन दरस भक्त सोई जग माहें। समरथ दूलन दास के आस तोष तुम राम, तुम्हरे चरणन शीस दे रटौं तुम्हारो नाम। प्रभु के भक्त की महिमा करते हुए आप कहते हैं, मैं प्रभु के प्रेमी भक्त को ढूंढ रहा हूं कि कब वह मेरे घर पधार कर अपने दर्शन से मुझे कृतार्थ करे। संसार में प्रभु के भक्त का दर्शन दुर्लभ है, अनमोल है, अर्थात प्रभु के सच्चे भक्त की संगति और शरण प्रभु की दया होने पर ही मिलती है। आप कहते हैं, हे सर्व समर्थ प्रभु, मेरे मन में केवल तुम्हारे मिलाप की ही आशा है। इसी से मुझे सच्चा संतोष मिल सकता है। इसलिए मैं तुम्हारे चरणों पर शीश रखकर सदा तुम्हारे नाम का सुमिरन करता रहता हूं कि कभी तो प्रभु मेरी आशा पूरी करेंगे। दूलन सतगुरु मत कहे धीरज बिना न ज्ञान, निर्फल जोग संतोष बिन कहो सबद परमान। दूलन धीरज खंभ कहें जिकरी बडेरा लाई, सूरत डोरी पोढ़ करे 5-25 झुलाई। दूलनदास जी कहते हैं, मैं तुम्हें सतगुरु के उपदेश अर्थात संतों के मार्ग के बारे में यह प्रामाणिक सत्य बता रहा हूं कि धैर्य और संतोष के बिना न तो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और न ही परमात्मा से मिलाप हो सकता है। संतों के मार्ग में जल्दबाजी से काम नहीं चलता। यह जीवन भर लगातार चलने वाला संघर्ष है। केवल धैर्य, संतोष, प्रेम और विश्वास से निरंतर इस मार्ग पर चलते रहने से ही आंतरिक अनुभव प्राप्त होता है। आप समझाते हैं कि जिस तरह स्तंभ छत का आधार होते हैं, उसी तरह धैर्य जीव के लिए सहज आधार है। इसलिए धैर्य रखते हुए दृढ़ता से प्रभु के नाम का सदैव सुमिरन करते रहना चाहिए। सुरत की डोर को शब्द से जोड़कर ही साधक
5 तत्वों और 25 प्रकृतियों की मायामय रचना से परे जा सकता है। दूल्हन छोटे व बड़े, मुसलमान का हिंदू, भूखे देवें भौरियां, सेवें गुरु गोविंद। भूखे ही भोजन दिहे भल, प्यासे दीन्हे पानी। दूल्हन आए आदरी, कहिसु सबद सन्मान। काल कर्म की गम नहीं, नहीं पहुँचै भ्रम बान। दूल्हन चरण सरन रहु, क्षेम कुशल अस्थान। दूल्हन यह तन तख्त भा, मन सेवै जगदीस। जब देख्यो तबहि पर द्यो, चरणन दीन्हे सीस। चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, अमीर हो या गरीब, वास्तव में वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो किसी भूखे को भोजन खिलाता है तथा प्रभु रूप सतगुरु की सेवा और भक्ति में लगा रहता है। प्रभु भक्त को चाहिए कि भूखे को भोजन खिलाए, प्यासे को पानी पिलाए, घर आए अतिथि का आदर सत्कार करे और उसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करे। भाव यह है कि परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम जीवों के प्रति उसके प्रेम और निस्वार्थ सेवा के रूप में प्रकट होना चाहिए। प्रभु के धाम में न काल का हस्तक्षेप है, न वहाँ कर्म और फल का विधान लागू है, और न ही माया के भ्रमों से उत्पन्न अज्ञानता का कोई दखल है। वह पूर्ण शांति और सहज आनंद से परिपूर्ण अविनाशी धाम है। अतः जीव को सदा प्रभु के चरण कमलों से जुड़े रहना चाहिए। इसी से उसका कल्याण हो सकता है। भले ही मनुष्य का शरीर सांसारिक कामकाज में लगा हो, किंतु उसका मन सदा प्रभु भक्ति में लगा रहना चाहिए। उसे अपना ध्यान सदा प्रभु के चरणों में जोड़कर रखना चाहिए। विवेक ज्ञान। यह 40 पंक्तियों का एक लंबा शब्द है। इसमें आपने प्रभु भक्ति के बहिर्मुखी साधनों को व्यर्थ बताते हुए सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार अंतर्मुख साधना यानी नाम भक्ति को प्रभु प्राप्ति का सच्चा साधन कहा है। कहत सो अहो पुकारी, सुनि साधो लेहु बिहारी। सबद कहे पर माना, जिन्ह प्रतीत मन आना। सबद कहे सो करई, बिन बूझे भ्रम मा पाई। सबद कहे बिस्तारा, शब्दै सब घट उजियारा। सबद बूझि जेहि आई, सहजे मा तिन्हि पाई। सहज समान न आना, सहजे मिली कृपा निधाना। सहज भजन जो करई, सो भवसागर तरई। भवसागर अपरम पारा, सूझत वार न पारा। आप कहते हैं, हे साधुजनों, मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूं, तुम मेरे वचन सुनकर उन पर पूरी तरह सोच विचार करो और मन में दृढ़ विश्वास रखो कि शब्द ही परमात्मा की प्राप्ति का सच्चा तथा प्रामाणिक साधन है। जब तुम शब्द के साथ लिव जोड़ लोगे, तब जो कुछ भी करोगे शब्द की आज्ञा के अनुसार ही करोगे। यदि शब्द की पहचान नहीं होगी तो सदा माया के भ्रम जाल में फंसे रहोगे। परमात्मा ने शब्द के द्वारा ही सारी सृष्टि का सृजन किया है और शब्द का ही प्रकाश घट घट में समाया हुआ है। जो भाग्यशाली जीव शब्द की पहचान कर लेता है, उसका सहज ही परमात्मा से मिलाप हो जाता है। शब्द के सहज साधन के समान कोई भी दूसरा साधन नहीं है। शब्द से जुड़ जाने पर जीव सहज ही दयालु प्रभु में समा जाता है। नाम यानी शब्द का अभ्यास साधना का सहज मार्ग है। जो साधक इस सहज मार्ग को अपनाकर भजन करता है, वह अनंत अथाह भवसागर से पार हो जाता है, जिसके इस किनारे का और उस किनारे का पता ही नहीं चलता है। रहे चरण सरनाई, तब भवसागर तरि जाई। भवसागर तरि पारा, तब भयो सबनते न्यारा। है न्यारा गुण गावे, ते ही गति कोऊ न पावे। पदुम पात्र ज्यों नीरा, असमन रहे ते ही तीरा।
मगन भयो मस्ताना, सो साधु भे निर्बाना। अब कछु कहा न जाई, कलि देखी कै कहो सुनाई। बहु प्रपंच अधिकारा, जन जानी करत अपकारा। अशुभ कर्म सब करहीं, ते जाई नरकमा परहीं। आप फरमाते हैं कि जो सतगुरु की चरण शरण में आ जाता है वह सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। जो साधक भवसागर से पार हो जाता है वह संसार में रहता हुआ भी इससे निर्लेप रहता है। वह जगत से न्यारा होकर सदा प्रभु का गुणगान करता रहता है। ऐसे प्रभु भक्त की अवस्था को कोई नहीं जान पाता। जिस तरह कमल के पत्ते पानी में होते हैं परंतु पानी से भीगते नहीं हैं, उसी तरह संसार रूपी सरोवर के किनारे रहते हुए भी साधक का मन संसार से निर्लेप रहता है। जो साधु प्रभु के प्रेम की मस्ती में मगन रहता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। दूलनदास जी अफसोस प्रकट करते हुए कहते हैं कि कलयुग में लोगों की दशा देखकर दुख भी होता है और आश्चर्य भी। कोई सच्ची बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए अपनी बात किसे सुनाई जाए। हर ओर झूठ का पसारा है और लोग सब कुछ जानते हुए भी दूसरों का अहित करने में लगे हुए हैं। पाप कर्मों में लिप्त होने के कारण उन्हें नरक में जाना पड़ेगा। साध की निद्या करहीं, सो कबहू नहीं निस्तरहीं। सत सबद कहत है बानी, सुखित जन उस्तुति आनी। जिन्ह दियो संत का माथा, ते ही कीन्हेउ राम सनाथा। सो नाहीं दुख पावै, जो सीस संत का नावै। पंडित की पंडिताई, अब तिन्ह की कहो सुनाई। वेद ग्रंथ पढ़ी भूले, मैं त्वें करिके फूले। पंडित भला निमाना, जिन्ह राम नाम पहचाना। कलयुग के कवि ज्ञानी, कथहीं बहुत बखानी। आप कहते हैं कि जो साधु संतों यानी परमात्मा के सच्चे भक्तों की निंदा करता है उसका कभी भवसागर से उद्धार नहीं हो सकता। संत महात्मा अपनी वाणी में सच्चे शब्द का उपदेश देते हैं। जो इस शब्द की महिमा करता है वह सदा के लिए सुखी हो जाता है। जिसको संतों की शरण प्राप्त हो जाती है, कुल मालिक उसको अनाथ से सनाथ कर देता है, अर्थात प्रभु स्वयं उसे अपने साथ मिलाप का सौभाग्य प्रदान कर देता है। जो जीव संतों के चरणों में शीश झुकाता है और उनके उपदेश पर अमल करता है वह हर प्रकार के दुख से मुक्त हो जाता है। आप कहते हैं कि उन पंडितों का भी हाल सुन लो जो वेदों तथा अन्य धर्म ग्रंथों को पढ़कर भूले हुए हैं। वे अहम ब्रह्मास्मि यानी मैत्व की रट लगाते रहते हैं और खुद को ब्रह्म का रूप मानते हुए फूले नहीं समाते। वास्तव में सच्चा पंडित या ब्राह्मण वह है जो प्रभु की पहचान करके अर्थात प्रभु के नाम में लीन होकर उसी का रूप हो जाता है। ऐसा सच्चा ब्रह्म ज्ञानी नम्रता का साकार रूप होता है, जबकि कलयुग के तथाकथित ज्ञानी काव्य द्वारा बहुत बढ़ा चढ़ाकर केवल ज्ञान की बातें ही करते हैं। मनमत ज्ञान कथाहीं, मन भजन करत है नाही। जे रहहीं नामतें लीना, सो ज्ञानी पर बीना। सो आहे सत्य ज्ञानी, जे ही सुरत चरण लपटानी। सत्य ज्ञान तत् सारा, जिनके है नाम अधारा। भेष बहुत अधिकारी, मैं तिन्हकी कहों पुकारी। भसम केस बहु भेषा, ते भ्रमत फिरहीं चहु देसा। बहु गुमान अहंकारी, इन्ह डारेऊ सकल बिसारी। बहुत फिरहीं गफिलाई, करे आशा अरुझाई। आप उपदेश देते हैं कि मन की मति के अधीन होकर चलने वाले ज्ञानी केवल उथले ज्ञान का बखान करते हैं। दिखावे की भक्ति करने वाले ऐसे साधुओं का मन भजन में नहीं लगता, जबकि पूर्ण ज्ञानी वे हैं जिनकी लिव सदा प्रभु नाम से जुड़ी रहती है। सुरत को शब्द में अभेद करने से ही
सच्चे ज्ञानी की अवस्था प्राप्त होती है। जिसको अंदर से नाम का आधार मिल जाता है, उसे ही परम तत्व परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अब आप उन लोगों की अवस्था का वर्णन करते हैं जो अनेक प्रकार के बहिर्मुखी साधनों को प्रभु की भक्ति का साधन समझकर उन्हीं में लगे रहते हैं। कुछ लोग शरीर पर भस्म लगाते हैं, कई लंबी लंबी जटाएं रख लेते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो भांति भांति के भेष धारण करते हैं। कई साधु जगह जगह घूमते रहते हैं। ऐसे तथाकथित साधु त्यागी और तपस्वी होने का अहंकार करते हैं और इसी अहंकार के कारण सब कुछ गंवा देते हैं। बहुत से लोग अज्ञानता के कारण सांसारिक इच्छाओं में ही उलझे रहते हैं। केहू तपस्या ठाना, कोई नगन भयो निर्बाना, कोई तीरथ बहुत अनहाई, ओई कंद मूरी खनि खाई। केहू करी घींचही तूरा, केहू सतगुरु मिल्यो न पूरा। झूले मुख अग्नि झकाई, कोई ठाडे बैठे नाही। झूले करि देखी देखा, है न्यारा नाम अलेखा। कोटि तीरथ यह काया, ते ही अंत न केहू पाया। पांचों जिन्ह घट जानी, जन दूलन सो निर्बानी। राम अक्षर जेहि माही, जग तेहि समान कोऊ नाही। आप कहते हैं कि कई साधक हठकर्मों और घोर तपस्या में लगे रहते हैं। कई शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करते। कुछ लोग अनेक तीर्थों पर स्नान करते रहते हैं और कई केवल कंद मूल ही खाते हैं। कोई तुरही से खूब लंबी ध्वनि निकालता है और कोई मुंह में दहकते हुए अंगारे रखकर झूमने लगता है। कोई निरंतर खड़ा रहकर जाप करता रहता है और कभी जमीन पर नहीं बैठता। ये सभी एक दूसरे की देखा देखी भ्रमों में फंसे रहते हैं और इन साधनों द्वारा ही मुक्ति की आशा रखते हैं। ऐसे लोग प्रभु के नाम से अनजान रहते हैं। वास्तव में पूरा गुरु न मिलने के कारण जीव भटकता ही रहता है। अंत में आप समझाते हैं कि शरीर के अंदर अनेक तीर्थ हैं जिनका पार पाना असंभव है। जो साधक अपने अंदर 5 प्रमुख रूहानी मंडलों में अलग अलग रूप में सुनाई देने वाली शब्द की ध्वनि की पहचान कर लेता है, वह मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। जिस भक्त के अंदर प्रभु का अविनाशी नाम प्रकट हो जाता है, संसार का कोई भी व्यक्ति उसकी बराबरी नहीं कर सकता।